इमली के सामने जो नई मुसीबत होती है उसको पार करने के लिए उसे बनारस जाना पड़ता है सौर्य के साथ में, और फिर से जो कॉलेज के सारे काम होते हैं ना ये फिर से करवाते हैं। लेकिन मुसीबतें तो इस कदर बढ़ जाती है ना, क्योंकि अब इसके लिए नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है इंदिरा, जो सच में काफी मजेदार भी है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग घर से होती है, जहाँ पे तो कैसे भी अब निर्मला सारे सामान को खोज रही होती है और इमली फाइनली उसके सारे सामान को वापस कर देती है। बदले में निर्मला भी उसके एडमिट कार्ड को दे देती है। लेकिन जब एडमिट कार्ड देती है और सच्चाई सामने आती है कि निर्मला नहीं जी पाया था, तो अब खुद को बचाने के लिए वो इंदिरा के मन में कुछ गलत गलत बातें डालने लगती है कि इमली अगर पढ़ाई करेगी और वो अगर कुछ बन जाती है, बाहर जाकर जॉब करेगी, तो फिर ये तो हमारे घर के उसूलों के खिलाफ चला जाएगा। तो यहाँ पे ना इंदिरा सिर्फ खुद को बड़ा बनाने के लिए, खुद को बड़ा साबित करने के लिए उसके एडमिट कार्ड को फाड़ देती है। इमली के सपने उसके आंखों के सामने टूट जाते हैं और वो समझ नहीं पाती कि पल भर में क्या से क्या हो गया। और अब वो बहुत रोती है, बहुत चिंतित होती है कि अगर यही काम करना है और घर में मुझे घर ही चलाना है तो ठीक है, मैं अब यही करूंगी। और इस चीज का मलाल कहीं ना कहीं सौर्य को भी होता है, बहुत चिंतित होता है वो कि अब कैसे करके सब कुछ ठीक करना है, तो उसे ये सब अकेला ही करना होगा। यहाँ तो इमली चली जाती है, घर के सारे काम करने लगती है। हालांकि यहाँ पे आकर के ना अर्जुन की मम्मी समझा देती है उसे कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं भी जब थी जवान तो मुझे बाहर से कॉल आते थे और विदेश से भी मुझे डांस करने के लिए। फिलहाल मैंने अपने घर को चुना, मैंने अपने काम को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ घर की खुशियों के लिए, घर के लोगों की खुशियों के लिए। और यहाँ पे इमली बोलती है कि नहीं, ये शायद आप गुलामी कर रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे जॉब करना है, मुझे आगे पढ़ना लिखना है और मैं अपना सर उठा करके जीऊंगी। लेकिन वही सौर्य फोन करता है जब यूनिवर्सिटी में, तो पता चलता है कि ठीक है हो सकता है, लेकिन अगर तुम प्रोएम बनाते हो तो तुम्हें 1-2 महीने लगेंगे, लेकिन अगर तुम बनारस चले जाते हो तो तुम्हारा एडमिट कार्ड हाथों हाथ मिल जाएगा। तो इस चीज के लिए अब अर्जुन से बोल देता है। लेकिन यहाँ पे आकर के उसका चाचा भी उसको मैनिपुलेट करने लगता है कि तू जो कर रहा है बहुत गलत है, तेरी बीवी एक दिन तेरा ही साथ छोड़ देगी, तो सौर्य तो किसी दर का मोहताज हो जाएगा, तू दर का मोहताज हो जाएगा। इस चीज से सौर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है कि अगर इमली मुझे छोड़ भी देगी तो कम से कम वो इंडिपेंडेंट तो रहेगी ना, और सब कुछ वो खुद से कर सकेगी जो करना चाहते हैं। तो वो आता है किचन में, देखता है कि इमली बहुत गुस्सा में, वो बोल देती है कि ठीक है खाना बना दिया है, तुम्हारा कपड़ा प्रेस कर दिया है, सब कुछ ठीक कर दिया है, घर बाहर दिया है, लेकिन अब बच्चों का भी मुझे ख्याल रखना होगा। बोलता है बच्चे कहाँ है अपने पास में, तुम चलो मेरे साथ में। बोलती है कहाँ चलना है, बोलता है कि चलो। वो हॉल में लाता है, बोलता है कि हम लोग बनारस जा रहे हैं और मैं इमली के एडमिट कार्ड को जल्दी ही बनवा करके वापस लाऊंगा। तो इंद्र को लगता है कि क्या तुम ऐसा सच में करने वाले हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और अब वो फैसला कर लेते हैं कि कुछ भी करके सौर्य को बनारस नहीं पहुंचने देगी और इसका एडमिट कार्ड नहीं बनने देगी। अगर ऐसा होता है तो फिर कुछ भी हो जाएगा तमाशा। तो ये हो सकता है कुछ और लोग इसमें हायर करें, अंजलि की मदद से कुछ गुड्डों को भी बुलाए जो सौर्य को रोकने में कामयाब हो जाए। चीजें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और काफी बेहतरीन होने वाली है, तो गुरु बवाल होगा। पोस्ट सीजन इसका पिछला वाला ही होता है, जिसे बस इमली अपने सपने को पूरा करने के लिए भी सपना ही देख रही होती है कि वाकई में उसका सपना पूरा होगा भी या नहीं। अगर पूरा हो जाएगा तो फिर स्टोरी में थोड़ी सी मजा कम हो जाएगी, लेकिन अगर अधूरा रहता है तो बवाल होगा, और बवाल होगा तभी तो मजा आएगा गुडुलो।